कैलाश की पर हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई सती जी, और इनका नाम पार्वती पड़ा। और इधर भगवान शंकर को जब पता लगा कि सती ने अपना प्राण त्याग दिया यज्ञ में, नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया। असत्कृताया अवगम्य नारदात, नारद जी के द्वारा जब भगवान शिव को बोध हुआ तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, और भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। श्री रामचरितमानस में, रामायण में 6 यज्ञ का वर्णन है। 6 यज्ञ हुए रामायण में, और 6 यज्ञ में 3 यज्ञ सफल हुए और 3 निष्फल हो गए। दशरथ जी ने यज्ञ किया, दशरथ जी का यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, उनका यज्ञ सफल हुआ। और मिथिला में जनकपुर में श्री जनक जी महाराज ने धनुष यज्ञ किया, उनका यज्ञ सफल हुआ। 3 यज्ञ सफल हुए और 3 यज्ञ निष्फल हो गए। एक दक्ष प्रजापति का यज्ञ निष्फल हो गया, और दूसरा बोले रावण का यज्ञ निष्फल हो गया। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, रावण यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ का बानरों ने विध्वंस कर दिया। और मेघनाथ ने यज्ञ किया, मेघनाथ का यज्ञ भी विध्वंस हो गया। 3 यज्ञ विध्वंस हुए और 3 यज्ञ सफल हुए। कारण बोले यज्ञ परम धर्म है, लेकिन यज्ञ लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए, सर्वजन कल्याण के लिए यज्ञ अगर किया जाए तो वो यज्ञ सफल होता है। भगवान उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और जो यज्ञ किसी को दुख देने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, अपने अभिमान का संवर्धन करने के लिए यज्ञ किया जाए तो ऐसे यज्ञ को भगवान नष्ट कर देते। वो यज्ञ ही क्यों ना हो, यज्ञ धर्म है, लेकिन ऐसे यज्ञ को भगवान नष्ट कर देते। दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट हो गया, क्यों? बोले दक्ष प्रजापति अभिमान से यज्ञ कर रहे थे, शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, और परिणाम बोले यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शंकर के गणों ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सबको दंड दिया। और इधर सती जी हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई, पार्वती इनका नाम पड़ा। एक दिन देवर्षि नारद आए और नारद जी ने हाथ देखा। पर्वतराज ने पूछा बेटी को वर कैसा मिलेगा? भगवान शंकर को देवर्षि नारद ने कहा कि इनको जो वर मिलेगा वो वर बड़ा ही ज्ञानी और अद्भुत होगा, लेकिन वो अमानी होगा, भिखारी होगा, सन्यासी होगा। हिमालय को बड़ा दुख हुआ। तो नारद जी ने कहा कि जो जो वर के दोष हैं वो सब दोष सामान्य प्राणी के लिए तो दोष हैं, लेकिन वो सब भगवान शिव में गुण बन जाते हैं। अगर आपकी पुत्री पार्वती तपस्या करें तो भगवान शिव पति रूप में इनको प्राप्त हो जाएं तो वर के जो दोष हैं वही गुण बन जाए। फिर तो भगवती पार्वती ने कई हजार वर्ष तक तप किया, और इनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजा। और फिर इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव विवाह करने को तैयार हुए। भगवान श्री रघुनंदन ने जाकर के भगवान शिव से निवेदन किया कि आप विवाह करो, पार्वती ने आपके लिए तप किया है, आप उन्हें स्वीकार करो। और उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर था, जिस असुर से सभी देवता परेशान थे, और उस असुर को वरदान है कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि भगवान शिव का विवाह हो और इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, तब तारकासुर का वध हो। तो सभी देवताओं ने जाकर के भगवान श्री रघुनंदन को आगे करके भगवान शिव से प्रार्थना की, और भगवान शिव ने कहा कि प्रभु की आज्ञा है तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। भगवान शंकर विवाह करने को तैयार हो गए, पत्रिका भेजी, और फिर भगवान शंकर विवाह करने के लिए हिमालय पर्वत के यहां जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने शिव विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हुए, सभी देवी देवता उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए, और अब सब तो सज सज करके आ गए विवाह में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए। लेकिन दुल्हा को कौन सजावे? दुल्हा को कोई सजाने वाला नहीं, जिसका ब्याह है उसको कोई पूछने वाला नहीं।
भगवान शिव अकेले चुपचाप बैठे, बारात सज गई, बाजे बजने लगे, देवता लोग आ गए सज धज कर। अब भगवान शिव को लगा चलना तो है ही है। फिर भगवान शिव के गणों ने देखा मेरे प्रभु को किसी ने सजाया नहीं और आज इनका विवाह है, ये सेवा तो हमें ही करनी होगी। फिर भगवान शंकर के गणों ने भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार किया। महाराज शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरिछाला, तन विभूति पट के हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, असिब बेश शिव धाम कराला, असिब बेश शिव धाम कराला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव शंभु गण करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा, शिव ही संभुगन कर ही सिंगारा। भगवान शिव के गणों ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया। जटा मुकुट, जटाएं जो थी भगवान शिव की उन्हीं को पकड़कर ऐसे मुकुट के आकार में बना दी। जटा मुकुट, जटा का ही मुकुट बना। अहिम और समारा, पतले पतले सांपों को लेकर उन जटाओं में बांध करके लटका दिया। आगे मौर बन गई, पाग बन गई। सिर में नाग को, नाग माने सर्प, काल, काल को सिर में बांधकर भोलेनाथ विवाह करने जा रहे, गृहस्थ जीवन में जा रहे। कितना सुंदर संकेत है। संसार में गृहस्थ जीवन में जाओ, विवाह करो, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो, लेकिन ये ध्यान बना रहे कि काल सिर पर बैठा हुआ है। काल तुम्हारे सिर पर है। काल को सदा स्मरण करते रहो। जिस व्यक्ति को सदा ये ध्यान बना रहेगा कि काल के हम वश में हैं, काल हमारे सिर पर है, उस व्यक्ति से संसार में रह करके कोई अपराध नहीं हो, वो गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, उसका जीवन पवित्र और मंगलमय रहे। जिसको अपने काल का स्मरण बना रहता है वो व्यक्ति कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। भोलेनाथ काल को सिर में बांधकर विवाह करने जा रहे। सर्प मुकुट में लगा हुआ है, जटा मुकुट अहिम और सवारा, शशि ललाट और मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब क्या है? वे संसार में जाओ, संसार की सारी गृहस्थी चलाओ, सब दुनियादारी करो, लेकिन काल सिर पर बैठा है ये भी ध्यान रहे और घबराने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अपनी बुद्धि को शीतल बनाए रखो और शांति से चलते चलो, चलते चलो। चंद्रमा सिर पर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। और सिर पर कौन है? बोले गंगा जी हैं, भगवान का चरणामृत। भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करो, भगवान के चरणों में हमारा सिर झुका रहे, ये भाव बना रहे तो संसार की सारी गृहस्थी, संसार की सारी दुनियादारी भी चलती रहेगी और कहीं किसी प्रकार का कोई विक्षोभ नहीं। भगवान शिव का रूप क्या है? बोले नयन तीन, तीन नयन। तीन नयन क्यों कहा? बोले तीसरा नयन भगवान शिव का महत्वपूर्ण नेत्र है। दो नेत्र का मतलब, बोले संसार को हम नेत्र से देखते हैं, दुनिया में जो कुछ दिखता है आंखों से दिखता है, और आंखें दो हैं, दृष्टि दो है। ये दो दृष्टि का मतलब हम संसार को दो दृष्टि से देखते हैं, एक अपनी दृष्टि और एक पराई दृष्टि। किसी को हम अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं।
जिसको अपना समझते हैं उसमें राग होता है, जिसको पराया समझते हैं उसमें दोष दिखता है। और जो अपना दिखता है उसमें राग होगा, और जिसको हम पराया समझेंगे उससे द्वेष होगा। ये राग द्वेष, अपना पराया, ये मेरा ये तेरा, यही तो भगवान की माया है। हम संसार को दो दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए माया में आबद्ध हैं। मैं अरु तोर तोर तय माया, मैं मेरा तू तेरा, अपना और पराया, ये दृष्टि ही अज्ञान का मूल है। अब तीसरी दृष्टि क्या हो? बोले इन दोनों दृष्टि के बीच में एक दृष्टि है, उसका नाम तीसरी दृष्टि, तीसरा नेत्र भगवान शिव। तीसरे नेत्र का मतलब बोले दोनों के मध्य में, अर्थात अपना पराया इन दोनों से हटकर हमारे अंदर समता की बुद्धि आ, हम सबको समान दृष्टि से देखें। ये मध्य की दृष्टि, बीच की दृष्टि। इसी प्रकार हम संसार में राग द्वेष से मुक्त होकर समता के भाव को लेकर के अगर चलते हैं तो संसार की हमारी ये यात्रा, जीवन यात्रा मंगलमय हो। यही भगवान शिव के तीन नेत्र का स्वरूप है। नयन तीन उपवीत भुजंगा। और भोलेनाथ सज धज कर तैयार हो गए, उनके बराती तैयार हो गए। बरातियों को बुलाया, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल सब आ गए। सब बड़े प्रसन्न। सब ने कहा भोलेनाथ हमारा तो बड़ा दुर्भाग्य है। बोले क्यों? भूत प्रेत पिशाचों ने कहा कि हम तो अमंगल के प्रतीक हैं, कहीं भी कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले हम ही लोगों को भगाया जाता है। कोई भी अच्छा काम हो तो भूत प्रेत जितने सब भगाए जाते, हम तो किसी शुभ काम को आज तक देखा ही नहीं पाए। और ये ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके सबसे पहले उन्हीं को भगाते हैं। लिखा है वेदों में, मंत्रों में कहा जाता है अपसर्पन्तु जे भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तारा ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। भगवान शिव की आज्ञा से भूत प्रेत सब भाग जाएं, हम शुभ कर्म करने जा रहे हैं। अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। इस प्रकार भूत प्रेतादि का अपसारण किया जाता, हटाया जाता। उन भूत प्रेतों ने कहा महाराज हमारा तो जीवन व्यर्थ है, हम अमंगल के प्रतीक, आज तक किसी शुभ कर्म को हम देख नहीं पाए। विवाह कैसे होता है, यज्ञोपवीत कैसे होता है, यज्ञ कैसे होता है, ये पवित्र कर्म देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। हमारे जीवन का तो ये दुर्भाग्य ही रहा। और भोलेनाथ हमने इतने दिन आपकी सेवा की, क्या आपका विवाह भी हम नहीं देख सकते? भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं साहब, चलो जितने भूत प्रेत हैं, जितने अमंगल के प्रतीक हैं, साहब चलो मेरे विवाह में। भगवान शिव ने कहा सब चलो मेरे विवाह का दर्शन करो। और भोलेनाथ के विवाह में सब भूत प्रेत चल पड़े महाराज।